Okay, this is our sixth lecture of chemical bonding, and we have discussed shapes till steric factor 4. Now we are discussing shapes of steric factor 5. Clear? 5 में इस टेबल मैंने बना दी है। टेबल को 10 टाइम्स 20 टाइम्स बनाना है, उसको रटी होनी चाहिए टेबल, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्टेरिक फैक्टर 5 अगर है तो उस वो केसेस चेक करेंगे। तो स्टेरिक फैक्टर 5 में जैसे पहला एग्जांपल लिया 5 PCl5 इसके अंदर क्या है PCl5। इसमें अगर हम चेक करें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 5। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड 5 है, लोन पे कितने आएंगे 0। टोटल स्टीरिक फैक्टर कितना हो जाएगा 5 का मतलब मैंने बताया कि इसको याद रख लेंगे। सिर्फ ये कंसेप्ट वेस्पर थ्योरी ने नहीं दिया था कि इसकी हाइब्रिडेशन sp3d होगी। 5 वैल्यू होगी ना, 5 का मतलब 5 ऑर्बिटल्स, एक s 3 p और एक d, sp3d मैंने पहले भी बताया हुआ है। sp3 में भी, sp2 में भी और sp में भी। तो sp3d आ जाएगा। अब शेप कैसी बनेगी इसकी, sp3d शेप कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो इस तरह से लेंगे शेप इसकी, p cl cl cl, ये बन गया ट्राइगोनल। ये क्या बन गया ट्राइगोनल। और दो पिरामिड बनाने हैं, दो पिरामिड, एक और दो, ये दो पिरामिड बना देंगे। और ये ध्यान देना इधर, ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक प्लेन में है। नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ऊपर की तरफ है Cl और एक नीचे की तरफ, एक सामने से निकला हुआ है ऐसे Cl और एक पीछे की तरफ से। तो ये बन गया PCl5 एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, जो अबव और बिलो द प्लेन है इन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ, PCl एक्सियल बॉन्ड लेंथ। और ये जो सेम प्लेन में है ये वाली तीनों, 1 2 और 3, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्लियर? ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है और ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ है। ये एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन। अब ध्यान रखना कि PCl जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है PCl5 के अंदर, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी, इट इज नॉन प्लेनर। तीन जो PCl बॉन्ड लेंथ एक प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। एक एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ऐसा क्यों होता है? पेपर में अगर आता है तो सिंपल आंसर लिखना है, सिंस PCl axial bond length, axial bond length experiences more repulsion than PCl equatorial bond length. Therefore PCl axial bond length is larger, PCl axial bond length is larger। ये ध्यान रखना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ लार्जर होती है। ये क्वेश्चन आता है कि वाई PCl5 या वाई PCl एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो क्या आंसर लेके आना, सिंस PCl एक्सियल बॉन्ड लेंथ एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन देन PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ देयरफॉर इट इज लार्जर। और आगे हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल में पढ़ेंगे ना, तो उसमें उल्टा होगा, उसमें इक्वेटोरियल बड़ी होती है देन एक्सियल। अभी इसकी रिपल्शन ज़्यादा क्यों है, इसकी रिपल्शन ज़्यादा क्यों है वो भी रीज़न देख रहे हैं। और ये बड़ी है बॉन्ड लेंथ, इसीलिए PCl5 को अगर हीट करते हैं, PCl5 गैसियस स्टेट में अगर इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और दे देता है PCl3 प्लस Cl2, दोनों एक्सियल बॉन्ड लेंथ टूट जाती है। ये भी और ये भी दोनों टूट जाएंगे और क्या बन जाएगा PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई PCl5 डिसोसिएट्स टू गिव PCl3 एंड Cl2, PCl3 और Cl2 में टूट क्यों गया? तो क्या आंसर देंगे इसमें, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड लेंथ दे आर लार्जर, सो अपॉन हीटिंग दे ब्रेक, हीट करने पर ब्रेक कर जाती है, हीट करने पर क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। और PCl5 सॉलिड जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, मैं बताता हूँ अभी कैसे, लेकिन पहले इसको देख लेंगे। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो बड़ी थी, ध्यान देंगे इसको, वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसका रीजन ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा इसको, तो जाके क्लियर होगा। शेप का नाम मैंने बताया हुआ पहले, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल दिख रहा है ये वाला, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। और इस sp3d जो हाइब्रिडेशन है इसको अगर याद रख सकते हैं तो याद कर लेना, s है, px है, py है, pz है, और साथ में d पूछते हैं स्पेशली क्वेश्चन में कि d कौन सा वाला है, तो ये d है dz स्क्वायर वाला, d कौन सा, dz स्क्वायर वाला। ये याद कर लेंगे अभी तो, लेकिन हल्का बहुत लॉजिक भी होता है इसके पीछे, लॉजिक भी है और इंपॉर्टेंट लॉजिक है बहुत ज़्यादा। जैसे s और px मिल, x px py क्या मिले, बना लेंगे ट्राइंगल बना लेंगे, sp2 बन गया ना, sp2 और pz और dz स्क्वायर, दो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल, इसलिए pz और dz स्क्वायर मिलकर क्या बनाएंगे,
दोनों ओवरलैप कर जाएंगे और दो पीसीएल बॉन्ड बन जाएंगे इक्वेटोरियल वाले। तो पी जेड का तो डी जेड स्क्वायर ही आ सकता है, जेड एक्सिस पे पी जेड और डी जेड स्क्वायर ओवरलैप करके पीसीएल और सीएल फिर बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग करके क्या बना देगा ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ। तो ये याद रखना है कि sp3d में कौन सा डी है, डी जेड स्क्वायर। sp3d में कौन सा डी है, डी जेड स्क्वायर। अब पहले तो इसके अंदर क्वेश्चन आया कि इसमें ये क्वेश्चन तो पूछते हैं डी जेड स्क्वायर जो इसके अंदर है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आया कि पीसीएल एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी क्यों है, मैंने आंसर बता दिया, आंसर क्या लिख के आना है, रीजन क्या है। अब इसकी रिपल्शन ज़्यादा क्यों है, इसकी रिपल्शन किससे होगी, अगर ये सामने बॉन्ड है, ये सामने बॉन्ड है ना इसमें, पीसीएल ऊपर वाला है और पीछे की तरफ भी होगा ऐसी बोर्ड के, तो जो सामने है इसकी रिपल्शन किससे होगी, सिर्फ इन तीनों से होगी। पीछे वाला तो जो पीछे वाला पीसीएल है यानी ऊपर है एक नीचे है, नीचे वाला जो पीसीएल है 180 डिग्री पे एंगल है, रिपल्शन तो करेगा ही नहीं, 180 पे है रिपल्शन नहीं करेगा। ध्यान रखना रिपल्शन कौन सी कंसीडर करनी है, सिर्फ 90 या उससे कम वाली, क्योंकि 90 वाली जो होगी वही तो इस बॉन्ड के पास होगी। इस बॉन्ड के पास क्या है, ये 1 2 और ये 3, ये वाला तो कहाँ है पीछे की तरफ है 180 पे, तो वो रिपेल करेगा ही नहीं इतना, तो उसकी रिपल्शन को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इस पीसीएल जो एक्सियल वाला है इसकी रिपल्शन किससे हो रही है, इस पीसीएल से, इस पीसीएल से, इस पीसीएल से। कितनी पीसीएल इक्वेटोरियल की, एक्सियल की, सॉरी एक्सियल की कितनी रिपल्शन हुई, पीसीएल एक्सियल रिपल्शन, एक्सियल बॉन्ड एक्सपीरियंसेस रिपल्शन फ्रॉम 3 पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, 3 पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इनसे होगी ना, इससे होगी, इससे होगी, इससे होगी, इसकी ये सामने एकदम, और कितनी होगी 90 इंटू 3 वाली, 90 इंटू 3 270 डिग्री की रिपल्शन होगी एक तरह से। और जो एक्सियल पे, जो इक्वेटोरियल पे इसकी रिपल्शन किससे होगी, जो ऐसे है इक्वेटोरियल पे, इससे तो रिपल्शन होगी नहीं इसकी, क्यों 120 है, इससे नहीं होगी 120 है, ये कितने पे है 90 पे, कोई भी एक पीसीएल इक्वेटोरियल लेंगे, ये कितने पे 90 पे, पीछे वाला कितने पे 90 पे, तो इक्वेटोरियल वाले की रिपल्शन कितनी होगी 90 इंटू 2 180। याद रखते हो, याद कर लेना, कई चीजें निकालने का काम आएगा। 180 की रिपल्शन है, इसलिए पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होगी क्योंकि इसकी रिपल्शन कम हो रही है, और पीसीएल एक्सियल की रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए पीसीएल इक्वेटोरियल छोटी होगी देन पीसीएल एक्सियल। तो ये याद रखना है इसके अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इसके अंदर कितने हैं, तो चेक करेंगे 90 डिग्री एंगल्स। नॉन प्लेनर शेप है, ये पता है ना, नॉन प्लेनर, अभी तो 2-3 बार मैंने बोल दिया इसके अंदर, क्योंकि एक प्लेन में तो यही है सिर्फ ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे, तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। टोटल नंबर 90 डिग्री एंगल कितने होंगे, ये पीसीएल यहाँ पे है, इसका इन तीनों से कितना एंगल बनेगा 90 का, इन तीनों से कितना बनेगा 90 का, और पीछे वाले का भी तीनों से कितना बनेगा 90 का, तो 690 डिग्री एंगल्स ये पूछते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में, 690 डिग्री एंगल्स, 690 डिग्री एंगल्स आते हैं, 690 डिग्री एंगल्स है एक ही क्वेश्चन। और दूसरा बोलेगा इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है कि नहीं, रेगुलर ज्योमेट्री, इज इट हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री और नॉट, तो बोलेंगे इसकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। जब सारे बॉन्ड एंगल्स और सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं तो बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, इसके इसमें रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। वो का उसका एक तो सराउंडिंग एटम सेम मानना, जितने सराउंडिंग एटम्स हैं सारे सेम होने चाहिए, इसमें है सेम, तब भी इसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी है। सिंस नो रेगुलर ज्योमेट्री, no regular geometry because all the bond lengths and bond angles are not same। अब बॉन्ड एंगल कौन सा देखते हैं, ध्यान रखना बॉन्ड एंगल भी एडजेसेंट बॉन्ड वाला देखते हैं। बॉन्ड एंगल इसमें कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड है 120 वाला, एडजेसेंट वाला देखना, इसका इसके साथ नहीं देखना, एक तो 120 वाला एंगल है, दूसरा पीसीएल इस वाले का किससे होगा, इन तीनों से 90 वाला, तो इसमें दो ही एंगल है बॉन्ड एंगल्स, कौन कौन से, एक 120 वाला एडजेसेंट में, और इसका किससे होगा, इन तीनों से 90, तो 120 और 90 वाला एंगल है, 180 वाला एक्सियल का एक्सियल के साथ है जो नहीं काउंट करेंगे। बॉन्ड एंगल कौन से देख रहे हैं, जो एडजेसेंट बॉन्ड्स होते हैं, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल, समझ आएगा नहीं है। तो दो बॉन्ड एंगल्स है इसके अंदर, कौन कौन से हैं मैंने बता दिया आपको, तो इसमें सारी डिटेल पता होनी चाहिए, कितने 90 डिग्री के एंगल्स हैं, रेगुलर ज्योमेट्री है कि नहीं है, कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिडेशन बता दी, शेप बता दी, ज्योमेट्री भी सेम होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए पीसीएल 5 के अंदर। नेक्स्ट शेप आएगी अब स्ट्रीट फैक्टर 5 वाली है, सपोज SF4 लिया मैंने, SF4 ले लिया अगर,
SF4। अब इसके अंदर क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस एक लोन पेयर होगा SF4, 4 सिग्मा, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो F से शेयर कर लिए और एक क्या बचेगा लोन पेयर, तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी सीरीज फैक्टर इसका हुआ 5, 5 मतलब sp3d। तो शेप इसकी PCl5 वाली है, PCl5 यही है ना, PCl5, अभी मैंने पीछे बताया था ये कैसे आएगा, PCl5 ये आ जाएगा ऐसे, एक ट्राइंगल हो गया और एक ऊपर और एक नीचे। तो अब ये ट्राइंगल है ना इसमें, ये आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ लगा देंगे लोन पेयर, SF4 बनाना ना हमें, SF4, तो यहाँ पीछे बन जाएगा लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ आते ही, लोन पेयर हमेशा कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर, ध्यान रखना, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड ऑलवेज ऑक्यूपाइज, ऑलवेज ऑक्यूपाइज कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये याद रखना है। लोन पेयर, और क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंगल कितना होता है, 120 का होगा, दूर होगा कि नहीं, दूर होगा, तो रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी, सही ना, रिपल्शन मिनिमम होती है इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसकी, सही है। और ये थोड़ा बेंट रूल के अकॉर्डिंग भी है, बेंट रूल में बता दूंगा, हिंट दे दूंगा अभी बेंट रूल क्या होता है। तो ये एक तो हो गया, और दूसरा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। इसमें एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ अभी। पीस, ध्यान रखना कि लोन पेयर कभी भी आएगा तो कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, लोन पेयर कभी भी आएगा कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो SF4 बनाना है, तो SF4 में मैंने पहले भी बताया हुआ, ऐसे बनाएंगे, जो 180 वाले थे एक्सियल वाले, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे, थोड़ा टिल्ट हो जाएंगे, 180 नहीं रहेंगे अभी, 173 एंगल, F वाले 120 नहीं रहेंगे पूरे, अब 102 डिग्री एंगल, क्योंकि पीछे क्या आ गया लोन पेयर, लोन पेयर इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो एंगल ये कितना हो जाएगा, 173, दो बॉन्ड एंगल्स हैं इसके अंदर भी, और ये 102, सही ना। तो 173 और 102 ये एंगल हो जाएंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल नहीं होंगी। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से किसके अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, तो क्या आंसर देंगे, किसमें इक्वल नहीं होंगी, SF4, PCl5, आगे भी ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ आ जाएंगे, जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, समझ आए कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये SF4 है, क्लियर, दिस इज SF4। शेप क्या थी इसकी, सीसॉ शेप, हाइब्रिडेशन वही है sp3d, लेकिन अभी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम बेस्ट पढ़ रहे हैं। सीसॉ शेप हो जाएगी, एंगल सी आ जाएंगे इसके अंदर, और शेप भी बना दी मैंने, सेम वही PCl5 वाली शेप है। क्या किया, PCl5, Cl यहाँ पे था ना पीछे, यहाँ वाले Cl को उठा के क्या कर दिया मैंने, यहाँ लगा दिया ये लोन पेयर, लोन पेयर आती है इनको, ये 180 था एंगल भी, 173 हो जाएगा, 120 था 102 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, दिस इज सीसॉ शेप, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल इन दिस। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक चीज और देख लेंगे एक बार। जैसे मैंने भी बताया ना, PCl5 सॉलिड स्टेट में, मैंने बोला PCl5 सॉलिड स्टेट में अगर है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl5 सॉलिड स्टेट में, गैसेस में था तो PCl3 प्लस Cl2 में टूट रहा था सॉलिड, और हाइब्रिडेशन क्या थी, sp3d। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या हाइब्रिडेशन होती है इसकी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई ने पूछा हुआ इसको। PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, मतलब सॉलिड फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में क्या देखते हैं, पैकिंग, किस में ये मोर क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड फॉर्म में क्या देखते हैं, पैकिंग चेक करते हैं, किस में ये मोर क्लोजली पैक्ड है, तो मोर क्लोजली पैक्ड ये इस फॉर्म में होगा, तो होगा जिसमें ये वाला PCl4 पॉजिटिव क्या है, sp3 है, दूसरा वाला क्या है, sp3d2। यही क्वेश्चन आया था जेई एडवांस ने पूछा था, जो PCl5 के सॉलिड स्टेट में क्या हाइब्रिडेशन है, sp3 है, sp3d2 है, बोथ है या नन है, इस तरह से, तो दोनों हाइब्रिडेशन होगी। लेकिन अगर ये गैसेस फॉर्म में होता तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d। तो ये याद रखना, सॉलिड फॉर्म में ये है। ऐसी PBr, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। PBr5 सॉलिड है तो ये टूटता है PBr4 पॉजिटिव, Br नेगेटिव। सेम ऐसे ही PI5 भी एग्जिस्ट करेगा। इसमें क्यों नहीं बनाया ऐसे, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज़्यादा होने लग जाएंगी अगर दोनों बल्कि ग्रुप्स हो जाएंगे। PBr6, P6Br को संभाल ही नहीं पाएगा, रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन क्या होंगी, क्राउड, ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी ना, तो रिपल्शन ज़्यादा होंगी, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। PI5 भी PI4 पॉजिटिव, I नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। N2O5 NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में। तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, जितना बताया इसको भी देख लेंगे जरूर।
नेक्स्ट है फिर इसमें और क्वेश्चन जैसे ये भी आ गया BeCl2। BeCl2 कैसे एग्जिस्ट करता है? BeCl2 सॉलिड फॉर्म में, BeCl2 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है? BeCl2 वैसे तो ये है, यही है ना BeCl2, ये sp हाइब्रिडेशन, लेकिन अगर ये वेपर फॉर्म में होता है तो वेपर इसकी डाइमर फॉर्म में बनती है ज़्यादातर। तो ये मोनोमर फॉर्म है, ये डाइमर फॉर्म ऐसे बनती है इसकी BeCl। ये आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इसको लोन पेयर दे रहा है, ये इसको लोन पेयर दे रहा है, तो इस तरीके से। तो इसमें बेरिलियम की हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2। ये पूछते हैं क्वेश्चन, डायमेरिक फॉर्म में बेरिलियम की क्या हाइब्रिडेशन है BeCl2 के अंदर? ये डायमेरिक फॉर्म में, ये क्या है? डायमेरिक फॉर्म, डायमेरिक वेपर फॉर्म, डायमेरिक वेपर फॉर्म। और सॉलिड फॉर्म में ये पॉलीमर बनाता है, इसमें रिंग जो बनती हैं उसमें एक पार्ट अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन, इस तरीके से। BeCl2 इन सॉलिड फॉर्म में ऐसे होता है ये BeCl BeCl ये कंटिन्यूड है, पूरा चलता रहेगा आगे तक। अब ये इसको लोन पेयर दे रहा है, यहाँ से इधर से इसको लोन पेयर मिल रहा है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इस तरीके से इसको लोन पेयर मिलते जाएंगे। ये पूरा कंटिन्यूड स्ट्रक्चर होगा। ये एक Cl ऊपर, एक मतलब बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ, इस तरह से चलेगा। और बेरिलियम में 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडेशन। और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरिलियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। क्या होता है 1s2 1s1 2px1। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइड भी कर देंगे, 2 p ऑर्बिटल इसके अंदर वेकेंट है तो पॉलीमर बनता है। 2 p ऑर्बिटल इसके अंदर वेकेंट है तो इसलिए पॉलीमर बन जाएगा। लेकिन AlCl3 जो है वो सिर्फ डाइमर बनाता है। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या sp3 नॉन प्लेनर होता है। sp3 हाइब्रिडेशन है तो नॉन प्लेनर। प्लेनर कौन से होते हैं? जैसे लीनियर शेप प्लेनर है, एंगुलर और वी शेप और बैंड शेप प्लेनर है। एंगुलर और वी और ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो प्लेनर है sp2 वाली, जो एक बोर्ड पे लाई करेगी, एक ही जगह पे लाई करेगी, प्लेन एक ही है उसका। फिर इसके अलावा जो शेप हैं जैसे पेंटागोनल प्लेनर, वो प्लेनर है, समझ आएगा नहीं? अब जैसे AlCl3 है, AlCl3 डाइमर, अगर इसका डाइमर बनता है तो ये ऐसे बनता है डाइमर, AlCl ये बना। दूसरा Al, इसमें पॉलीमर नहीं बन पाता। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि पॉलीमर क्यों नहीं बनता इसमें, ये आया, ये आया, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन क्या आ गई? sp3। प्लेनर तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, sp3 हो गया तो इट विल नॉट बी प्लेनर। और हाइड्रोजन sp3 आ गई ना। और इसने पॉलीमर क्यों नहीं बनाया जबकि एल्यूमिनियम तो बड़ा भी था? BeCl2 की तरह पॉलीमर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके पास एक ही वेकेंट p ऑर्बिटल है, एक ही वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो पॉलीमर नहीं बनाएगा ये। तो ये ऐसे केसेस पूछते हैं पेपर के अंदर से, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट नोट करना आगे। जैसे NH3 अगर BF3 के साथ एडक्ट बनाएगा, NH3, तो दोनों के हाइब्रिडेशन में क्या चेंज आएगा? ये NCERT में भी आ चुका है और जेई ने पूछा हुआ है 2000 के आसपास में क्वेश्चन पूछा, 2001 में या 2000 में पूछा क्वेश्चन। NH3 जब BF3 के साथ बॉन्ड बनाता है, NH3 प्लस BF3, बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, N के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको देता है, तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से बनता है ना, NH3BF3, ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले ये क्या था? sp3 पिरामिडल, यहाँ पे BF3 क्या हो जाएगा? sp2 प्लेनर, sp2 प्लेनर। ये देखेंगे कैसे। अब क्या चेंज होगा बनने के बाद? बनने के बाद N के कितने बॉन्ड होंगे? 4, 3 H के साथ और एक B के साथ, ये बन गया टेट्राहेड्रल, NH और ये BF3, sp3 और टेट्राहेड्रल। और दूसरा BF3 है, B के साथ भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4, 3 तो F और एक NH3, इस तरह से दोनों क्या हो गए? टेट्राहेड्रल, बोथ विल बिकम टेट्राहेड्रल sp3, बोथ विल बिकम टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? sp3 और टेट्राहेड्रल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। जितना समझ आता है लेक्चर उतना करना है, धीरे धीरे करके लेक्चर सारे समझ आएंगे, क्योंकि जेई एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं लेक्चर्स को सबको।
जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा लास्ट लेवल तक जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके समझ आएंगे, एक साथ समझ नहीं आएगा सब कुछ। जो बेसिक समझ आ रहा है उसको जरूर समझना है, उसमें कोई डाउट मत रहने देना। नेक्स्ट अब है क्या कहते हैं, हम कर रहे थे PCL5 वाला केस। PCL5 कर लिया था, SF4 कर लिया। PCL5 मैंने सॉलिड स्टेट में भी डिस्कस कर दिया कि किस तरह से होता है, हम कर रहे थे। उसके बाद SF4 वाला केस ले लिया था हमने, सीसॉ शेप होती है उसकी, वो ले लिया। नेक्स्ट आया सी के अंदर CLF3। तो इसमें भी क्या है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो शेयर हो गए F के साथ, 3 हो गए सिग्मा, 3 सिग्मा हो जाएंगे, प्लस लोन पेयर 2 रहेंगे क्योंकि 7 थे, 3 शेयर हो गए तो 4 बचे, यानी 2 लोन पेयर, तो 5 आ गया। 5 का मतलब sp3d। अब 2 लोन पेयर कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये थोड़ा इधर टिल्ट हुआ, ये इधर टिल्ट हुआ, 175 के आसपास एंगल हो जाता है ये F 175 का एंगल, और ये लोन पेयर वो आ गया ना, ट्राइगोनल और 2 पिरामिड, ये एक्सियल है, ये दोनों एक्सियल, ये एक्सियल। तो इसमें भी ये शेप आ जाएगी, और इसके अंदर ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और इसका शेप टी दिख रहा है ना, टी, तो ये टी शेप हो जाती है। क्लियर, दिस इज टी शेप, ये टी शेप आ जाएगी इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और हाइब्रिडेशन वही sp3d है, और ये चीज़ जरूर क्या नहीं, वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, CLF3 है, डिस्कस इट्स डिटेल, तो ये लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और टी शेप लिख के आना है, सही। और एंगल भी 175 के आसपास कुछ रहता है, ये वाला 175 के आसपास, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो नेक्स्ट हो गया CLF3। अब ये जो लोन पेयर है ना, यहीं क्यों आ रहे हैं, मैंने बोल तो दिया कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं, और मैंने बोला भी कि रिपल्शन लेस होती है, ये यहीं पे क्यों आ रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ उसको, समझ आ गया तो करना है इसको, नहीं तो खुद सोचना है इस चीज़ को। ये 3D में स्ट्रक्चर समझ आना टफ है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि ये लोन पेयर यहाँ क्यों आए हैं, तो एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर लोन पेयर यहाँ नहीं है तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं। मैंने लिया ये केस CLF, हल्का सा दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना, F लोन पेयर मैंने लिए यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में, दूसरे में F लोन पेयर यहाँ ले लिया, F लोन पेयर यहाँ ले लिया, तीसरे में ले लेते हैं दोनों के दोनों को एक्सियल पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, F फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर। अब चेक कर लेते हैं रिपल्शन चेक कर रहे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में कौन कौन सी रिपल्शन। पहले लोन पे रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन, बॉन्ड पे रिपल्शन। हम कौन सी रिपल्शन चाहेंगे फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, बॉन्ड पे रिपल्शन हो, क्योंकि लोन पे रिपल्शन नहीं होनी चाहिए, ये हो गई तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये हो गई तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। अब ये प्रूव करेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। तो लोन पे रिपल्शन फर्स्ट में कितनी है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। तो फर्स्ट में निकाल रहा हूँ मैं सारे, पहले फर्स्ट में लोन पे रिपल्शन एंगल कितना है 120 का, दोनों में 120 का है, तो लोन पे होगा 0। हमें एंगल कौन सा कंसीडर करना होता है रिपल्शन के लिए, 90 या उससे कम वाला, तो इसमें 0 आ गया। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कहाँ है, ये वाला, बॉन्ड पेयर कहाँ पे है, ये वाला है, ये तो 120 पे होगा, यानी इक्वेटोरियल वाले के साथ इक्वेटोरियल तो देखना ही नहीं है, क्यों 120 पे होगा तो उसको देखना ही नहीं है। इक्वेटोरियल पे अगर है तो उसको एक्सियल से चेक करो, इसके साथ एंगल 90, इसके साथ एंगल 90, दोनों के साथ एंगल क्या हो गया 90, और इसके साथ भी एंगल इसका 90, इसके साथ भी एंगल इसका 90, तो कितने आ गए 4, सही ना। और ऐसे ही अब बॉन्ड पेयर में देखना एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे, तो इसका एंगल 90, इसका एंगल 90, तो 2 होंगे, समझे कि नहीं। 6 रिपल्शन आ गई इसके अंदर, और लेकिन लोन पे नहीं आई, इसलिए स्टेबल हो सकता है, स्टेबिलिटी की मैक्सिमम देखते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा लोन पे रिपल्शन होती है, ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ये, फिर ये, सही है। फिर इसका सेकंड में देखा, सेकंड में देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, पहले क्या है लोन पेयर यहाँ पे है, लोन पेयर यहाँ पे, तो एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे, तो एक आ गया है ना, लोन पेयर रिपल्शन आ गई एक। अब उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के मान लो मैंने ये ले लिया, ये कहाँ पे है इक्वेटोरियल पे, तो एक्सियल वाले बॉन्ड पेयर देखने हैं, एक्सियल वाला एक ही है, एक है ना ये, तो एक तो यहाँ से आ गया, और इस वाले को ये कहाँ पे एक्सियल पे, तो इक्वेटोरियल वाले देखने 2 ये आ गए, तो 3 आ जाएगा टोटल, 3 ही आ गए। अब उसके बाद क्या लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर मान लो मैंने इक्वेटोरियल का लिया तो इसका एक्सियल से 1, और अगर एक्सियल का लिया तो इसका ये इक्वेटोरियल वाला लिया तो उसका एक्सियल से 1, तो 2 ही आ जाएंगे, समझे कि नहीं। अब थर्ड वाले केस में लोन पे तो 0 होंगी, 180 पे 0। अब लोन पेयर
बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इसका कहाँ पे है, एक्सियल पे। बॉन्ड, तीनों बॉन्ड का है इक्वेटोरियल पे, तो तीन तो एक लोन पेयर से आ जाएंगी, इस लोन पेयर से भी इन तीनों की तीन आ जाएंगी, तो 6 हो जाएंगी और 0। बस अब ये चेक कर लो, 6 रिपल्शन इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, लेकिन इसमें 6 कौन सी वाली है, ये वाली है ना। तो ये तो लीस्ट टेबल है ही है, क्योंकि 5 अगर कैंसिल भी कर दो, 5 इसमें से कैंसिल कर दो, तो एक इसमें कौन सी बचेगी, इन दोनों में से एक बचेगी, इसमें तो कौन सी बचेगी, लोन पेयर। ये तो लीस्ट टेबल है, इसको तो देखना ही नहीं है। अब इसमें 6 में से 4 ये कैंसिल हो गई, 4 ये कैंसिल, 2 ये कौन सी बची, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली, ये कौन सी बची, तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर वाली, बॉन्ड पेयर वाली तो लीस्ट रिपल्शन होती है, इसलिए मैक्सिमल आ गया फर्स्ट मैक्सिमम स्टेबल, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो प्रूफ कर दिया। समझ आ गया तो करना, नहीं तो बाद में खुद ट्राई करना इसको, दूसरे के समझाने से ये चीज़ें समझ नहीं आती है, खुद ट्राई करना, हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे, सही है। तो ये कोई पूछेगा नहीं तुमसे कि ये स्ट्रक्चर ही क्यों स्टेबल है, वाई दिस टी शेप इज मोर स्टेबल, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए सारी, सही है। नेक्स्ट नोट करना, CF3 भी डिस्कस कर दिया। अब इसी में एक और रह गया ना, स्टीरिक फैक्टर 5 में, मान लो मैंने लिया XCF2, इसमें क्या है, जेनोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 F के साथ शेयर हो गए, 6 बच गए, यानी 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 5, स्टीरिक फैक्टर 5 आ गया। 5 मीन्स sp3d, ये अलग से लिखना है, काउंट नहीं करना भी, क्योंकि एस्पर थ्योरी में नहीं पढ़ते हम ये। sp3d आ गया। तो अब ये दोनों का लोन पेयर कहाँ आएंगे, लोन पेयर कहाँ पे आएंगे, इक्वेटोरियल पे। ये दोनों एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल। इसकी शेप क्या होगी, प्लेनर शेप होगी, इसकी शेप क्या है, इसकी प्लेनर, सही ना, एक प्लेन में लाई करेगा बोर्ड पे। तो ये प्लेनर शेप है। sp3 एप्लीकेशन है, लीनियर शेप है इसकी, 180। क्यों, क्योंकि ऊपर जो रिपल्शन होगी, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ आता है, यहाँ पे वेक्टर्स वगैरह में थोड़ा बहुत देखा होगा आपने, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों लोन पेयर के रिपल्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इसलिए जितना यहाँ से धक्का मिल रहा है उतना इन दोनों को मिलाकर धक्का यहाँ से मिल रहा है, तो ये क्या होगा, एंगल बराबर होगा, इसमें हमेशा 180 रहेगा एंगल। तो लीनियर शेप है, 180 डिग्री एंगल, सही है, 180 डिग्री एंगल भी है। तो ये sp3d हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर, दिस वी हैव डिस्कस्ड sp3d। चारों पार्ट्स इसमें, 5 बॉन्ड, 5 पहले सिग्मा बॉन्ड, फिर 4 सिग्मा एक लोन पेयर, फिर 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, फिर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये हो गया sp3d के सारे केसेस। अब sp3d2 के, तो उसमें 6 आएगा, 6 केसेस है ना, 6 स्टीरिक फैक्टर जब 6 है। तो मैंने एग्जांपल लिया SF6। तो इसमें तो दिख रहा है सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, हर एक फ्लोरीन एक एक ले लेगा, तो सिग्मा कितने हैं, 6 सिग्मा आ गया, 0 लोन पेयर आ गया, तो 6 आ गया, 6 मीन्स sp3d2। और d2 में ध्यान रखना, d जो है इसके वो dx2y² प्लस dz² है, ये याद रखना, ये भूलना नहीं है, पूछते हैं पेपर के अंदर, dx2y² और dz² होते हैं d इसके अंदर। तो अब इसमें S तो है ही, S px py pz। अब SF6 शेप बता रखी है मैंने, ऑक्टेडल और स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बनाएंगे एक, ये स्क्वायर बन गया पूरा, स्क्वायर बन गया, 2 पिरामिड, एक पिरामिड, 2 पिरामिड। अब इसमें स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टेडल शेप है, और ऑक्टाहेड्रल शेप। अब इसमें बोलेगा, क्वेश्चन आता है इसके अंदर, टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं, टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं इसके अंदर। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, यही ना, एक प्लेन में, ये चारों एक प्लेन में है, और ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला चारों से 90 बनाएगा, नीचे वाला भी चारों से 90 बनाएगा। टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे, ये जो ऐसे है सामने, ये चारों से कितना एंगल बनाएगा, 90 का, पीछे वाला भी कितना बनाएगा एंगल, 90 का। तो टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हो गए, टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 4 इसमें, 4 ऊपर से, 4 नीचे से, 12 90, मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल आते हैं, 12 90 डिग्री एंगल्स, 12 है 90 डिग्री एंगल्स इसके अंदर, ये ध्यान रखना इसके अंदर से। फिर इसमें क्या कोई एक्सियल इक्वेटोरियल होगा, सारे एंगल्स तो इक्वल हैं, तो कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं है इसके अंदर, बस पिरामिड बोल देते हैं इसको कि ये पिरामिड है। 12 90 डिग्री एंगल्स है इसके अंदर। दूसरी एग्जाम्पल लेंगे अब इसी के अंदर, जैसे BRF5, तो इसमें क्या है, 5
5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर। देख रहा है ना, ब्रोमीन में 7 वैलेंस होते हैं, 7 वैलेंस होते हैं, हेलोजन है, हर एक फ्लोरीन एक एक शेयर कर लेगा, 5 शेयर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी एक लोन पेयर बच गया। सही है, तो 6 आ गया, एक लोन पेयर कहीं भी लगा देंगे, कोई भी पिरामिड बन जाएगा। ये दिखा दिया, और एक लोन पेयर, ये आ गया। एक पिरामिड बचा ना इसमें, स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडेशन वही आएगी sp3d2। तो जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर कितने 90 डिग्री एंगल्स है टोटल 90 डिग्री एंगल्स इसके अंदर कितने हैं। तो ये इंटीजर टाइप में आया हुआ है, तो टोटल 90 डिग्री एंगल्स इसमें कितना आ जाएंगे, टोटल 90 डिग्री एंगल्स विल बी 0। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर आ गया, लोन पेयर थोड़ा सा इधर से डिस्टॉर्ट करेगा, थोड़ा सा इधर से डिस्टॉर्ट करेगा, तो एंगल कितना होगा, 87 होगा, 93 होगा, 91 होगा, इस टाइप से होगा, लेकिन एग्जैक्ट 90 कहीं नहीं होगा। तो 0 90 डिग्री एंगल्स। तो ये BRF5 था, BRF5। नेक्स्ट नोट करेंगे XeF4। XeF4, तो इसमें जेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 शेयर हो गए एक एक फ्लोरीन के साथ, और 4 बच गए, 4 यानी 2 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 6 आ जाएगी वैल्यू, 6 वैल्यू आ गई। 6 का मतलब sp3d2, सेम वही चीज़, और दोनों पिरामिड हट जाएंगे, तो F F F F ये आ जाएगा। XeF4 शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप है ना, 90 डिग्री एंगल्स होंगे, और ये प्लेनर शेप होती है, ये भी याद रखना। दिस इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर प्लेनर है, आगे पढ़ेंगे पेंटागोनल प्लेनर प्लेनर है, वो भी प्लेनर होगा। लीनियर शेप भी प्लेनर होती है, सही। तो ये इसके आ गया XeF4। XeF4 हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, sp3d2, sp3d2। स्क्वायर प्लेनर शेप एक और होती है DsP2, लेकिन अभी हमें पढ़ना नहीं है, वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, 12th क्लास में वो तब पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में होती है DsP2 शेप, तो D होता है dx2y2। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर, हाँ अब लेंगे स्टीरियो फैक्टर 7 वाला केस। स्टीरियो फैक्टर 7 है वो केस लेंगे, जैसे एग्जांपल लिया मैंने IF7, ये भी इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। IF7 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल 7, sp3d3 हाइब्रिडेशन। और D कौन कौन से हैं इसमें, DXY प्लस DX2y2 प्लस DZ2, ये 3 होते हैं। D ये याद रखो, कई केसेस में DXY YZ XZ भी होते हैं, लेकिन ये 3 होते हैं इस केस में। sp3d3 शेप का नाम पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागन बना देंगे, ये पेंटागन I F F F F F, ये 5 आ गए पेंटागन के अंदर, ये एक और ये दूसरा। तो ये एक्सियल है, दोनों ऊपर जो पिरामिड है, नीचे पिरामिड, ये एक्सियल, और अंदर वाले इक्वेटोरियल। इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एक्सियल से, ये याद रखना, इक्वेटोरियल लार्जर देन एक्सियल, इक्वेटोरियल इज लार्जर देन एक्सियल। और ये पेंटागोनल पिरामिडल शेप है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये शेप का नाम है इसमें। और इसमें एंगल कितना आएगा, अंदर कितना होगा एंगल, 72 का। वो कर सकते हैं 360/5 करके, 360 को 5 में डिवाइड कर दिया, और 90 डिग्री, 72 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स हैं इसके अंदर, 72 डिग्री 90 डिग्री, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप है इसकी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। और इसमें टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं इसके अंदर, टोटल 90 डिग्री एंगल्स पूछते हैं इसके अंदर, टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने आएंगे। तो ये पिरामिड जो ऊपर है 5 से 90 बनाएगा, ये 5 से 90 बनाएगा जो पेंटागन में, और पीछे वाला भी F 5 से क्या बनाएगा 90, तो 10 90 डिग्री एंगल्स है इसके अंदर, क्लियर, 10 90 डिग्री एंगल्स, 10 90 डिग्री एंगल्स। तो ये हो गया स्टीरियो फैक्टर 5 का केस। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट केस लिया जैसे XeF6, XeF6, तो इसमें 6 क्या है सिग्मा और 1 क्या है लोन पेयर, 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 6 सिग्मा है और 1 लोन पेयर, तो टोटल वैल्यू 7 आ गई। 7 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d3 सेम चीज़,
और XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं इसको। ये एक दिखा दिया मैंने तरीका, एक लोन पर दिखा दिया यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा इसमें, ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, दोनों नाम है इसके। या पेंटागन बना करके नीचे ही कोई एक लोन पर दिखा सकते हैं, है ना, प्लेन में एक लोन पर दिखा सकते हैं, वो भी सही है। तो ये XCF6 था। नेक्स्ट नोट करेंगे एक और, जैसे ये आ जाए XCF5 नेगेटिव, XEF5 नेगेटिव, तो इसमें क्या है XC नेगेटिव, XC नेगेटिव हो जाएगा तो 8 वैलेंस का 9 वैलेंस हो जाएंगे इसमें, वैलेंस 9 हो गए, हर एक फ्लोरीन एक एक शेयर करेगा तो 5 शेयर हो गए, तो 5 तो सिग्मा आ गए, जितने एटम अटैच है वो तो होता ही है सिग्मा बॉन्ड, प्लस 2 लोन पेयर, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 7 आ गई, 7 में दिखा देंगे। इसी तरीके से पेंटागन बना के, पेंटागन बन जाएगा और 2 लोन पेयर, पेंटागोनल प्लेनर शेप, पेंटागोनल प्लेनर सही ना, पेंटागोनल प्लेनर शेप आ जाएगी। सही, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। ये सारी शेप्स खत्म कर ली हमने। तो ध्यान रखना इसके अंदर एक चीज और रह गई, ध्यान देने के बाद, जैसे SF6 है, SF6 के अंदर कितने टोटल फेसेस होते हैं, कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं SF6 में, SF6 टोटल ट्रायंगुलर फेसेस, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, टोटल ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं इसमें, ये आ गया ना, टोटल ट्रायंगुलर फेसेस, ऊपर भी है नीचे भी है। तो ये सारे बॉन्ड्स इसके साथ बनाएंगे ऐसे, जोड़ देना सब ऐसे। कितने ट्रायंगल फेस बने ऊपर, ऑक्टाहेड्रन क्यों कहते हैं इसको, कि ऊपर 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल और एक पीछे ट्रायंगल बनेगा, 4 ट्रायंगल, ऐसे ही इसको जोड़ देना, इससे बन गया ना ऑक्टाहेड्रल, 4 ट्रायंगल नीचे 4 ट्रायंगल ऊपर, तो ऑक्टाहेड्रल बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं 8 ट्रायंगल फेसेस है इसके अंदर, 8, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल 8 फेसेस की वजह से, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर ये एक जैसे एक एक्सेप्शनल केस में ध्यान देना, I82 नेगेटिव जेड शेप्ड बोलते हैं इसको, I82 नेगेटिव जेड शेप्ड, सही ना, जेड शेप्ड इस तरह से होता है कुछ, I नेगेटिव है, इसको आयन इंड्यूस्ड फोर्सेस होल्ड करते हैं I2 को, डॉटेड से, बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, इस I को पॉजिटिव मानना है, इस I को पार्शियली पॉजिटिव मानना है, तो बॉन्ड बन जाता है। और ऐसे ही एक I नेगेटिव नीचे, और इसको भी इधर से ये ऐसे बेंड शेप, तो इसको सोच नहीं सकते हम इसको कैसे बनेगी, और ये डॉटेड में, तो ये जेड शेप्ड होता है इस तरह से, दिस इज जेड शेप्ड, I82 नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव है, ये भी I कौन सा नेगेटिव वाला, 2 नेगेटिव थे ना, ये I नेगेटिव वाला है और ये I नेगेटिव वाला है, जेड शेप्ड। तो एक ऐसे ही होता है I5 नेगेटिव, वो भी V शेप की फॉर्म में होता है, I5 नेगेटिव, I5 नेगेटिव, ये ऐसे I नेगेटिव, ये रहा I, इसके लोन पेयर गए इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, इसके लोन पेयर गए इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, तो ये इस टाइप से आता है। जैसे इसी को अगर मैं ICl4 नेगेटिव दे दूँ, लगे देखने में लगेगा दोनों ही सेम है, लेकिन ये अलग है, इसकी शेप नहीं है ऐसी, लगेगा दोनों सेम है, क्योंकि एक I नेगेटिव हो गया, ये भी एक I नेगेटिव है, Cl की जगह I लगा दिया, बात तो एक ही है, सही ना। तो ये लेकिन अलग है, ICl4 नेगेटिव की शेप क्या होगी, ICl4 नेगेटिव, इसकी शेप होगी इस तरीके से, I नेगेटिव मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आयोडीन के पास, 8 हो गए, 4 शेयर हो गए, 4 शेयर हो गए, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो ICl4 नेगेटिव होगा स्क्वायर प्लेनर शेप, यही होना चाहिए I5 नेगेटिव के साथ भी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन केस है वो, दिस इज ICl4 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप, सही, स्क्वायर प्लेनर शेप, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, सही, स्क्वायर प्लेनर शेप है। तो ये सारी शेप्स डिस्कस हो गई हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें, जैसे ये शेप बनानी है,
से SnCl2, SOCl2, SO2Cl2, COCl2, NH2 नेगेटिव, PCl3F2, PCl2F3, तो इसी को ट्राई करते हैं जरा। SnCl2, बस मैं जल्दी से, अब ये सारा आता होगा पहले से तो बनेंगी शेप। ये SnCl2 है, टिन कौन सा ग्रुप का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। ये आ गया। 4 वैलेंस थे इसके पास, 4 वैलेंस से 2 शेयर हो गए, 2 बच गए, तो इसमें 2 सिग्मा और एक क्या है, लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी, Cl और 1 लोन पेयर आ गया। तो ये एंगल 120 से कम हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। शेप का नाम एंगुलर और वी और बेंड शेप, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, एंगुलर और वी और बेंड शेप, पूरा नाम लिख देना चाहिए। तो ये SnCl2 की शेप आ गई। ये ऐसे क्वेश्चन आने पेपर के अंदर। फिर SOCl2 जिसको हम थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, थायोनिल, THIONYL, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है थायोनिल क्लोराइड, THIONYL, SOCl2। तो इसमें SOCl2 में क्या है, एस के पास 6 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस में, 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए, 2 क्लोरीन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 क्लोरीन के साथ, तो इसके बाद एक रह गया, एक लोन पेयर, 3 एटम अटैच है, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, सीरी फैक्टर 4 आ गया, 4 आ गया, तो 1 Cl और 1 लोन पेयर, है ना। 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा ही देखना है सिर्फ, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या शेप हो जाएगी इसकी, SOCl2 की 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो ये शेप आ जाएगी हमारी पिरामिडल, थायोनिल क्लोराइड की पिरामिडल शेप। और लोन पेयर दे रहा है धक्का, यहाँ से इधर एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। ध्यान रखना, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है देन मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर रिपल्स मोर देन मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड से। नेक्स्ट है SO2Cl2 वगैरह है, SO2Cl2, SO2Cl2 में सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 तो ऑक्सीजन से शेयर हो गए दोनों, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, तो सारे शेयर हो चुके हैं। 4 सिग्मा आ गए, 4 एटम अटैच है, 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, 4 का मतलब sp3, तो SO2Cl2 इस तरह से दिखा देंगे, SO2, ये सल्फरिल क्लोराइड है, टेट्राहेड्रल शेप, सल्फरिल क्लोराइड नाम है, सल्फर फिर YL लगा देना, सल्फर फिर YL लगा देना, टेट्राहेड्रल शेप, sp3 एडिशन है, सही ना। नेक्स्ट नोट करेंगे। फिर आया COCl2, फॉस्जीन गैस, पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन, COCl2, तो इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से 2 तो ऑक्सीजन के शेयर हो गए, एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और 2 क्लोरीन के साथ, तो इसमें 3 तो हो गए सिग्मा और 0 लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड तो काउंट करते नहीं है। तो C डबल बॉन्ड O ऊपर, Cl यहाँ से धक्का देगा, इधर से धक्का देगा, एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा 120 से। फॉस्जीन गैस है ये, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, फॉस्जीन गैस, सही ना, फॉस्जीन गैस। फिर है NH2 माइनस, अगला NH2 माइनस, माइनस मतलब नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 शेयर हो गए, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो ये हो गया एंगुलर और वी और बेंड शेप, NH2 नेगेटिव और लोन पेयर और नेगेटिव, एंगुलर और वी और बेंड शेप, एंगुलर और वी और बेंड शेप। नेक्स्ट आ गया PCl3F2, PCl3F2, तो इसमें मैंने बता रखा है कि लोन पेयर और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कहाँ आएगा, एक्सियल पोजीशन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एट एक्सियल पोजीशन इन ऑर्डर टू हैव लेस रिपल्शंस। इसका जो है पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसका, यही कहता है बेंट रूल, बताऊंगा उसको बेंट रूल को भी, अभी वैसे ध्यान रखिएगा। PCl3F2 में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। इसमें भी अब 3 F है, तो पहले तो क्या करेंगे हम, 2 F को लगा देंगे एक्सियल पे, एक बच गया उसको इक्वल लगा देंगे, पहले 2 F एक्सियल पे। PCl3F2 दोनों का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सही ना, दोनों की शेप का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप,
क्लियर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। नेक्स्ट नोट करेंगे XCO3, XCO4, H4, XCO6, नेक्स्ट XCF2 तो हो चुका है, XCOF2, XCO2F2, XCO3F2, XCOF4। ये शेप देखेंगे एक बार, ये शेप I3 नेगेटिव I3 पॉजिटिव। थोड़ा फास्ट देखेंगे XCO3, इसमें क्या 3 सिग्मा 0 1 लोन पेयर। XCO3 जेनॉन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। जेनॉन के ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ फिर भी स्टेबल होते हैं। XCO3 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल जितने एटम अटैच हैं वही सिग्मा होंगे हमेशा, और 1 लोन पेयर। शेप का नाम पिरामिडल, शेप का नाम क्या होगा, पिरामिडल। फास्ट लिखेंगे थोड़ा। XCO4 तो इसमें 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल शेप। ऐसे ही बनाना एग्जैक्ट, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल शेप। H4 ये इंपॉर्टेंट है, परजीनिक एसिड, परजीनिक एसिड। तो XCOH OH OH OH, ये आगे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ध्यान रखना कि परजीनिक, जब भी पर वर्ड आ जाता है ना तो O सिंगल बॉन्ड हो जरूर आता है, सिर्फ ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें O सिंगल बॉन्ड हो नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखना। परजीनिक एसिड ऑक्टाहेड्रल शेप है या स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप। परजीनिक एसिड, इसका परजीनेट आयन ज़्यादा यूज होता है, जैसे H4 हटा दिया मैंने यहाँ पे, तो XCO6 4 नेगेटिव, ये ज़्यादा यूज होता है परजीनेट आयन। तो वो अगर होता तो यहाँ पे H हट जाते बस, और क्या जाता, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरीके से। फिर आ गया XCOF2, XCOF2 में क्या है, जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन के शेयर हो गए, 2 फ्लोरीन के साथ, तो 4 शेयर हो गए, यानी 3 सिग्मा हो गए क्योंकि 3 एटम अटैच है। XCOF2 3 सिग्मा 4 शेयर हो गए, 2 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पे आ गया, और यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर। टी शेप आएगी, थोड़ा टिल्ट दिखाना है इसको, हल्का सा टिल्ट दिखा देंगे, हल्का सा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटम एक्सियल पोजीशन पे, तो टी शेप आ जाएगी इसकी, पढ़ा है ना ये, टी शेप, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। फिर XCO2F2, XCO2F2 में क्या होगा, जेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, 2 यहाँ, 6 शेयर हो गए, 4 एटम है तो 4 सिग्मा, 6 शेयर हो गए तो 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 5 आ गया। 5 का मतलब क्या आ जाएगा, 5 का मतलब sp3d। दोनों F कहाँ जाएंगे, एक्सियल पे, थोड़ा सा टिल्ट दिखाएंगे इसको जरूर, हल्का सा टिल्ट, और दोनों लोन ओ यहाँ पे, ये तो एक्सियल पे आएंगे और 1 लोन पेयर ऊपर, तो शेप का नाम सीसॉ शेप। फिर XCO3F2, XCO3F2 में 6 तो यहाँ शेयर हो गए, 2 यहाँ पे, तो कितना है, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर। XCO3F2, तो F तो दोनों कहाँ जाएंगे, एक्सियल पे, ये आ गया XCO3F2। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप sp3d। नेक्स्ट आ गया XCOF4 जेनॉन में 8 थे, 2 इधर शेयर हो गए, 4 इधर, तो 1 लोन पेयर बचेगा, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो इसमें तो कोई एक्सियल कोऑर्डिनेट है ही नहीं, F ऊपर ये और लोन पेयर नीचे, ताकि रिपल्शन इन दोनों में क्या हो, मिनिमम हो, दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन मिनिमम। शेप का नाम स्क्वायर पिरामिडल sp3d2, स्क्वायर पिरामिडल sp3d2। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब आ गया जैसे I3 नेगेटिव, ध्यान देंगे I3 नेगेटिव,
जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ इसके अंदर टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, ये पूछा था टोटल लोन पेयर्स इन दिस कंपाउंड। तो देख लेंगे पहले, एक आई को नेगेटिव मान लेंगे, एक आई को नेगेटिव मान लिया तो उसके 60 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी दोनों आई क्या होंगे, सराउंडेड एटम, बाकी दोनों क्या होंगे, टर्मिनल एटम या सराउंडेड एटम, टर्मिनल या सराउंडेड एटम। तो आई नेगेटिव माना तो इधर एक शेयर हुआ, इधर एक शेयर हुआ, और 3 ले जाएंगे क्योंकि 8 थे इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब 2 शेयर हो गए तो 6 रह गए ना, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, में लीनियर शेप आ जाएगी, लीनियर शेप, सही है। टोटल लोन पेयर कोई पूछेगा तो 3 तो इसी के पास आ गए, 3 ऐसे इसके पास होंगे, 3 इसके पास होंगे, टोटल 9 लोन पेयर होंगे इसके पास। I3 नेगेटिव में टोटल लोन पेयर 9। फिर आगे I3 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव में बीच वाले आई को पॉजिटिव मानेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 हो गए, एक आई से इधर शेयर हुआ, एग्जैक्ट होनी चाहिए शेप, मेरे को शेप पता है इसलिए मैं डायरेक्ट टिल्ट करके दिखा रहा हूँ, लीनियर दिखा रहा है उसको। तो आ गए ना, और 2 लोन पेयर, तो एंगुलर और वी और बैंड शेप, एंगुलर और वी और बैंड शेप, चाहे तो पॉजिटिव को बाहर भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव दिखा देंगे और बाहर, एंगुलर और वी और बैंड शेप, समझिएगा कि नहीं है। तो इस तरह से शेप्स करनी है सारी, एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं बहुत सारी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ट्राई कर सकते हैं उनको। जैसे शेप बहुत पूछते हैं इसके अंदर, जैसे OSF4, ये शेप ट्राई करनी है। O और S दोनों बड़े हैं, S छोटा नहीं है, ऑस्मियम नहीं है, ये ऑक्सीजन सल्फर है। OSF4 की शेप CH2S F2 CH3 होल ट्वाइस, इसकी शेप, ये एक ही कंपाउंड है पूरा, तो इनकी शेप्स क्या होंगी, थोड़ा सोचना आना चाहिए, समझिएगा कि नहीं है। ये सब क्वेश्चन सोचने आने चाहिए, किस तरह से करने, किस तरह से नहीं करने। तो ये यहाँ तक ट्राई कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे स्टडी करते हैं। सो अब नेक्स्ट टाइम नया कंसेप्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसका मैं हिंट दे चुका हूँ, थोड़ा बहुत नया कंसेप्ट होगा आगे हाइब्रिडाइजेशन का, जिसका मैंने हिंट दे दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे।